एक और सबसे बड़ी बीमारी या बुराई हम कहेंगे वो है को एजुकेशन। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि जो जानबूझकर अपनी औलाद को मतलब चाहेंगे कि जी वो ऐसे मुआशरे में जाकर बैठेंगे जहाँ पर नस्ल तबाह होती है। इस वजह से अब वो वहाँ पर जो स्टूडेंट जो है वो एक मूवीज़ में ड्रामों में जो चीज़ें देख कर गया वो उसको वो लग रहा होता है कि इट इज़ अ रियलिटी लाइफ। अब वही चीज़ वो अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या अपने स्कूल में जाकर वो सोचता है कि यहाँ पर भी वही वाला माहौल है। आई वाज रियली शॉक्ड कि ये 4th क्लास के बच्चों को भी जो है मतलब कि इन चीज़ों की सेंस है। हम हरगिज़ नहीं तालीमी प्राइवेट इदारे के खिलाफ नहीं है, नहीं, फिर हमारा मकसद है एजुकेट करना। लड़के और लड़की का बाहर यूनिवर्सिटी क्लास के बाद पार्क में बैठना जायज़ है, उसको बुराई समझा ही नहीं जाता। बुराई शुरू ही वहाँ से हो। सर देखें, माजूर के साथ हो सकता है हमारी वीडियो वायरल होने के बाद बहुत सारे टीचर्स हजरात हमसे नाराज़ भी हों, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वाले हमसे नाराज़ भी हों। डेफिनेटली उनका बिजनेस ही को एजुकेशन पे चल रहा है। देखिए हम इस बात एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को हम कतई उस पर पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं को एजुकेशन की। हाँ, अगर कोई पॉइंट आउट करता है, अगर कोई कहता है कि जी ये हम गलत बात कर रहे हैं, तो वो फिर कुरान और हदीस से साबित करें ये जायज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? जी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज बड़े अरसे के बाद एक टॉपिक ज़हन में आया जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसका मसला देखा जा रहा है हमारे माशरे में, और वो है सर को एजुकेशन। आज हम इंशाल्लाह इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे व्यूअर्स जो हैं, हमारे सुनने वाले, हमारे मोहब्बत करने वाले, उनको हम थोड़ा सा रहनुमाई देंगे कि जो एक तबाही फैलती जा रही है मुआशरे में को एजुकेशन की वजह से, तो इस पर आज हम थोड़ा सा तबसरा करेंगे। तो इसमें सर इस पर आप क्या व्यू देते हैं कि आप बज़ाहिर ख़ुद भी प्रोफेशनल टीचर हैं, माशाल्लाह स्कूल कॉलेजेस में आपका ताल्लुक़ रहता है पढ़ाने से, तो सर क्या ख्याल है आपका कि ये को एजुकेशन सर बेहतर है हमारे माशरे के लिए? एक मुस्लिम कंट्री में आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए को एजुकेशन या नहीं होना चाहिए? अजी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मुआशरती बुराइयों में मेरे हिसाब से एक और सबसे बड़ी बीमारी या बुराई हम कहेंगे वो है को एजुकेशन। प्राइवेट इदारों ने को एजुकेशन के नाम पे नौजवान नस्ल को तबाह करने का एक नया ट्रेंड जारी कर दिया। अब इसमें होता ही है कि को एजुकेशन की वजह से दाखिले तो आ गए, लेकिन उन दाखिलों की वजह से बाद में होने वाले मसाइल का इल्म जो है वो हो सकता है किसी तालीमी इदारे के हेड को ना पता हो। उन नौजवान नस्ल की ज़िंदगियों के साथ मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक नुकसान होता है कि उन्हें पता नहीं कि हमने एक दूसरे के साथ कैसे रहना था। औरत के लिए ये हुक्म था कि उसने गैर महरम मर्द के साथ नरम लहजे में बात भी नहीं करनी। सर बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये देखा है कि प्राइवेट इदारों में पढ़ाई के नाम पे कुछ ऐसे मसाइल भी सामने देखे जा रहे हैं कि जिसकी वजह से मुआशरा खराबी की तरफ जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि वो थोड़ी देर के लिए बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़, उसके बाद वहाँ पे ही वो किसी एक ऐसे कॉर्नर में जाके वो बात भी कर रहे हैं, बिल्कुल चीज़ें शेयर भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, वो देखते ही देखते किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो अलग कहीं खड़े हैं और दूसरे की नज़र वहाँ नहीं जा रही। बज़ाहिर तो हमें बताया गया कि कैमरे लगे हुए हैं हर इदारे में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैमरे में वो चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं हुई जो वहाँ पे मसाइल थे। तो आप इसके बारे में मज़ीद क्या देखें? उसमें हमारे जो वालिदैन हैं उन्होंने तो देखे ना बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा कि जी हमारे बच्चे बहुत अच्छी जगह पे पढ़ने जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल पर्सन की बात की जाए, एक दिहाड़ीदार पर्सन हो गया या एक जॉब पर्सन हो गया जो बड़ी मुश्किल से 9 to 5 जॉब करके अपनी एक लिमिटेड सैलरी में
अपने वोकेशन को भी चला रहा है और बड़ी मुश्किल से जो है किसी तरीके से वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है और स्कूल की कॉलेज की फ़ी पे कर रहा है, तो उसने तो पढ़ाने के लिए भेजा ना। तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि जो जानबूझकर अपनी औलाद को मतलब चाहेंगे कि जी वो ऐसे मुआशरे में जाकर बैठेंगे जहाँ पर नस्ल तबाह होती है। हम ये नहीं कहते कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के या एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम होने चाहिए। बात हो रही है यहाँ पर को एजुकेशन की। सर आप देखें ना कि अब इदारों ने तो जो है इदारों ने ये किया कि उन्होंने कहा चले जी हमें सेपरेशन के बजाय हम इकट्ठे करके बिठा दें ताकि हमारी कॉस्ट बच जाए। एक ही टीचर को हायर किया और वो आकर लेक्चर दे रहा है और उसमें उन्होंने ये किया कि एक ही पर लेक्चर में हमारे मेल और फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें डील हो गए, हमें डबल पे नहीं करना पड़ा। लेकिन वो तो अपनी जगह ठीक है लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को जो टाइम मिला, क्योंकि देखें ना सर वो एक लड़कपन की उम्र है, एक जो है लड़कपन की उम्र है और एक इमेच्योर एज है, टीन एज है। अब उसमें ऊपर सबसे बड़ी बात कि मुआशरे की ख़राबी कि हमारे घर में हम वहाँ पर टीवी, केबल्स, इंटरनेट ये सब कुछ आम है। तो इस वजह से अब वो वहाँ पर जो स्टूडेंट जो है वो एक मूवीज़ में, ड्रामों में जो चीज़ें देख कर गया वो उसको वो लग रहा होता है कि इट इज़ अ रियलिटी लाइफ। अब वही चीज़ वो अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या अपने स्कूल में जाकर वो सोचता है कि यहाँ पर भी वही वाला माहौल है, तो उसकी वजह से फिर ये ज़्यादातर ख़राबियाँ पैदा हुई। तो उन्होंने देखा जी फिल्म में, मूवीज़ में ऐसा हुआ है तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ है। सर बिलीव मी कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने इस टीचिंग करियर में सर, मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने सर ऐसा केस भी देखा है। एक था सर दौरे जहालत, आज जो चल रहा है वो दौरे क़यामत जा रहा है। मैंने सर ऐसा भी देखा है अपनी गुनाहगार आंखों से। मुझे ये भी देखने को मिला कि सर एक दफ़ा एक इंस्टीट्यूट में एक एकेडमी थी, वहाँ पर एक मतलब ऑफ कोर्स वहाँ पे वो एजुकेशन था, तो सुनने को मिलता था कि मैट्रिक क्लास के इन्वॉल्व हैं, इंटर क्लास, ग्रेजुएशन क्लास के। एक दफ़ा मुझे टीचर ने बुलाकर मुझे कंप्लेन की कि सर ये 4th क्लास के ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे, और ये मतलब इन्होंने एक दूसरे को कच्ची पेंसिल से बड़ी मुश्किल से लिखा हुआ था, बीच में जो भी उन्होंने एक दूसरे को लिखा हुआ था नेगेटिव। तो सर मैं बड़ा वहाँ पे आई वाज रियली शॉक्ड कि ये 4th क्लास के बच्चों को भी जो है मतलब कि इन चीज़ों की सेंस है। बट जबकि सर आपको याद होगा कि हमारे दौर में ना केबल्स थी, ना ये इंटरनेट थे और ना हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमें बहुत सी चीज़ों का हमें काफ़ी लेट पता लगा। अब यहाँ पर 4th क्लास के बच्चे को भी ये सब कुछ पता है, तो इसमें सर क्या किसको हमने अब इसमें जो है अपने बाद पेरेंट्स को इसमें हम जिम्मेदार ठहराएंगे या हमारे आपने जो बात की वो 100% दुरुस्त थी कि 4 तो दूर रह गए, ये 3 to 1 क्लास में भी बच्चों का ज़हन ये बनता चला जा रहा है। वो क्यों है? चूँकि हमने बच्चों को मोबाइल दे दिया है, छुट्टी बन गई। बिल्कुल बात। टीवी एक घर है तो उसमें 3 टीवी लगे हैं और तीनों में केबल है और हर तरफ से मुआशरती बुराई दिखाई जा रही है और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो दूर रह गया, हम तो जो है छोटे बच्चे को बचा नहीं सके। हमारा इस्लामिक मुल्क है और उसमें हमें ये चीज़ें सारी फेस करनी पड़ रही हैं। तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, उसमें तो फिर तबाही है। बिल्कुल। लेकिन हमने अब देखना ये है कि अब इसको सही कैसे कर सकते हैं। हम हरगिज़ किसी तालीमी प्राइवेट इदारे के खिलाफ नहीं है। नहीं, हमारा मकसद है एजुकेट करना। अब को एजुकेशन सिस्टम अगर कोई दुरुस्त करना चाहे तो कर भी सकता है। पार्टीशन की जा सकती है, गर्ल्स और बॉयज में थोड़ी सेपरेशन की जा सकती है, सख्ती ज़्यादा की जा सकती है। हर जगह पे कोऑर्डिनेटर खड़ा रहे या खड़ी रहे, वो उसको दुरुस्त कर सकता है। हम हरगिज़ इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि इदारों में को एजुकेशन है तो क्यों है। अब अगर किसी इदारे की मजबूरी है, उसने रखना ही है ना। मैंने एक स्कूल में देखा सर कि उन्होंने पार्टीशन के लिए जो है दरमियान में एक लकड़ी की बहुत बड़ी शीट लगा दी है कि गर्ल्स और बॉयज़ एक दूसरे को देख ही नहीं रहे। और स्कूल टाइमिंग है तो बॉयज़ 10-15 मिनट पहले निकल गए हैं, जब वो सारे चले गए तो गर्ल्स बाहर निकले। और अगर ब्रेक है तो ब्रेक का टाइम भी बॉयज़ के लिए एक अलहदा प्लेस है, गर्ल्स के लिए अलहदा, उनका टाइम अलहदा, उनका टाइम अलहदा। बिल्कुल, ये स्कूल की बात है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जब हम देखते हैं तो सर यहाँ पे लोग समझते हैं लड़के और लड़की का बाहर यूनिवर्सिटी क्लास के बाद
पार्क में बैठना जायज़ है, उसको बुराई समझा ही नहीं जाता। बुराई शुरू ही वहाँ से। ओहो, बिल्कुल 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 जब सर। हमने उस क्लास के बाद उसको किसी कैफेटेरिया में बैठे देखा तो हमें यकीन हो गया कि बुराई की जड़ यहीं से शुरू होगी। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर वो बुराई मुआशरे में फैलती चली जाएगी और हमें कहा गया कि लड़की जो है वो नरम लहजे से किसी से बात भी नहीं कर सकती शरीयत में। सर मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज लाइफ, मैं यहाँ पे कॉलेज का नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, तो सर वहाँ पे जिस कॉलेज में मैं आई वाज इन इंटर आफ्टर मैट्रिक, तो सर वहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम था। तो वहाँ पे ना उस कॉलेज में सर स्ट्रेंथ बहुत थी, लोग बड़ी बड़ी दूर से, स्टूडेंट्स बहुत बहुत दूर से वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आते थे। बहुत बिजनेस किया वहाँ के जो प्रिंसिपल थे। तो वो बाद में चीज़ें सर समझ ये आई कि मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था, स्टूडेंट लाइफ में, कि क्लास के बाद अगर एक बैच ख़त्म हुआ है 8 to 11 AM पर एक बैच ख़त्म हुआ, उसके बाद बाहर छोटा सा एक गार्डन है। उस गार्डन में बच्चे, मेल बच्चे और स्टूडेंट्स और फीमेल बैठे हुए, वहाँ पर कैफेटेरिया से उन्होंने जो भी खाने पीने के लिए दिया और वहाँ पे बैठे हुए और 2-2 घंटे बैठे हुए हैं, कोई मना नहीं कर रहा। इवन के प्रिंसिपल भी गुजर रहा है तो वो प्रिंसिपल उनको देख ही नहीं रहा, उनको इग्नोर करके जा रहा है। और बाकी फिर टीचर्स तो बड़ी दूर रह गए ना। मतलब लेट्स सपोज कि कोई लेक्चरर है वहाँ पे, कोई पढ़ाने वाले, वो अगर उनको आके समझाने की कोशिश करें तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मतलब स्टूडेंट तो वहाँ पे कह सकता है पॉइंट आउट कि भाई जब हमें प्रिंसिपल मना नहीं कर रहे तो आप कौन है जो हमें। सर एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि को एजुकेशन पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसके दरमियान में वो हर महीने के एंड पे एकेडमीज ख़ास तौर पे एक पार्टी अरेंज करती हैं। ओ बिल्कुल पार्टी में बिल्कुल सर, ये भी हो। मर्द और ख़वातीन यानी गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट्स इकट्ठे बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है, खाना इकट्ठे खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। उसमें वो एक किस्म का यूँ समझ लें 1 महीने के बाद एक दिन दिया है अकेडमीज ने कि आप करें बात एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पूछा गया उनसे कि सर ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा जी कि ये कारोबार का सूल है। सर देखें, माजरत के साथ हो सकता है हमारी इस वीडियो वायरल होने के बाद बहुत सारे टीचर्स हजरात हमसे नाराज़ भी हों, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वाले हमसे नाराज़ भी हों। डेफिनेटली उनका बिजनेस ही को एजुकेशन पे चल रहा है। देखिए हम इस बात एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, एजुकेशन सिस्टम्स को हम कतई उस पर पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं को एजुकेशन की। हाँ, अगर कोई पॉइंट आउट करता है, अगर कोई कहता है कि जी ये हम गलत बात कर रहे हैं, तो वो फिर कुरान और हदीस से साबित करें कि ये जायज़ है। नहीं कर सकते ना। हमारा मेन मकसद ये, सर देखें, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन हमारे सुनने वाले इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ऐसा भी स्कूल है हमारे इस पाकिस्तान में, ऐसा भी स्कूल है माशाल्लाह, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं कि उन्होंने, सर देखें, वो भी तो चल ही रहा है ना, उनका माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है। 3 क्लास तक जो है, ऑलमोस्ट 3 क्लास तक फीमेल्स पढ़ा रही हैं छोटे बच्चों को। जैसे ही बच्चा 4 में प्रमोट होता है, डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, मीन्स के पोर्शन अलग हो जाता है, मीन्स के वो एक अलग बिल्डिंग में, अलग डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मेल बच्चा वहाँ पे चला जाएगा, वहाँ पर फिर उसको मेल टीचर्स जो हैं पढ़ाएंगे और फिर बाकी फीमेल्स को जो है वो फिर मतलब 4 क्लास के बाद वो फीमेल्स ही फिर उनको डील करेंगे। तो सर उनका भी तो बिजनेस चल ही रहा है ना। और इवन उसी इदारे में अगर बच्चा केजी में पढ़ रहा ना, बच्चे और बच्चियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ छोटी क्लास में है, तो उन्होंने बॉयज़ का सेक्शन अलहदा रखा हुआ है। अच्छा, गर्ल्स का सेक्शन केजी, वेरी गुड। और इसमें 1 क्लास 2 3 अगर ये बच्चे पढ़ भी रहे ना 3 क्लास तक, जी, तो उस इदारे ने उसको अलहदा रखा हुआ है, बॉयज़ का सेक्शन अलहदा, छोटी क्लास में भी बॉयज़ और गर्ल्स को अलहदा रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मकसद मस्बत तनकीद करना है ताकि हम इस बुराई को बिल्कुल थोड़ा समझ सके और इससे जितना हो सके बच सकें। और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो ज़रूर उस इदारे का इंतखाब करें जहाँ पे कोशिश करें को एजुकेशन ना हो, और अगर को एजुकेशन है तो उसमें ज़रूर चेक करें जाके कि वो उसकी रेपुटेशन क्या है उस इदारे की। सर अब देखें ना, हो सकता है कुछ पेरेंट्स ये बात करें या कुछ लोग बात करें, जी हम क्या करें, हर जगह जो है वो को एजुकेशन ही, हम कहाँ भेजें। सर देखें, एक बंदा अब कहता है जी कि मैंने आग में हाथ भी डालना और मेरा हाथ भी ना जले। एक बंदा जो है कहता है मैंने शराब पीता, अगर वो मैंने छोड़नी है तो उसको वो शराब का पैमाना भी छोड़ना होगा सर, उसके जो घर में पड़ा होगा। अगर वो नहीं उस शराब के पैमाने को नहीं तोड़ेगा
तो उसको वो याद आएगी, उसकी आदत तो रहेगी। सर बात ये है कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो और इस मुआशरे की बुराइयों से बचाना भी है, तो फिर सर उसके लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी पड़ेगी, मुश्किलात तो आएंगी। आप देखें, पेरेंट्स को हमारा यही पैगाम है, मकसद यही है पेरेंट्स को एजुकेट करना, क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट से हैं, हमें मतलब 10+ 13 ईयर्स हो गए हैं हमें पढ़ाते हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारा ताल्लुक़ है। तो मकसद यही है पेरेंट्स को आगाही देना कि आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाने भेजें, उनको तालीम दें, उनको शऊर दें, लेकिन को एजुकेशन से उनको बचाएं। नहीं तो आपको नहीं पता कि यही बच्चे, जब आप को एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, यही बच्चे तकरीबन सर 80% हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि यही बच्चे फिर बाद में माँ बाप की बगावत करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और वो मसाइल जो हैं वो ज़्यादा होंगे पेरेंट्स के लिए। मैं एक जगह पे देखा, कुछ अर्सा पढ़ाया, उस एकेडमी में मैंने कोई 3-4 साल पढ़ाया सर, पहले स्टार्ट जी। उसी क्लास से जो 9 से मैंने पढ़ाना शुरू किया और मैं 3rd ईयर 4th ईयर तक आया, और बच्चों का बाद में पता लगा जब मैंने वो एकेडमी ऑफ की। मैं ख़ास तौर पे कुछ ये मिडिल क्लास इलाकों की छोटी एकेडमीज़ की बात कर रहा हूँ, छोटी एकेडमीज़ की, बड़ा ब्रांड उसमें डिसिप्लिन है। छोटी एकेडमीज़ में मुझे पता लगा कि 9 क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स, गर्ल्स और बॉयज़, आपस में उन्होंने शादियां की हैं। 9 से स्टार्ट हुए, ग्रेजुएशन आते आते 8 से 10 मुझे ऐसे केसेस नज़र आए जिसमें वही क्लास आगे आते आते अभी जॉब नहीं की। हाँ, आप देखें ना सर, उनकी स्टडी की शादियाँ हो चुकी और 3-4 की उसके बाद तलाक का भी जो है वो सुनने में आया। मसला शुरू से हम नहीं पकड़ेंगे तो आज ये जो है वो ख़ानदान को तबाह करेगा। लेकिन ज़रूर उस इदारे का इंतखाब करें जिसमें आपकी बच्ची महफूज है। इवन आप, हम कहते हैं लड़के तो जा ही सकते हैं, लड़कों के लिए भी अपने वो इन्वायरमेंट देखना है कि जहाँ पे हमारे लड़के यानी स्टूडेंट जो है वो बच सके। और ये क्यों बात कर रहे हैं हम, मुआशरा दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा, मुआशरा तबाह हो रहा है। अब इस मुआशरे में अच्छा कोई दीन और शरीयत की बात करता हो, कहते हैं जी ये तो मौलवी बन गया। मौलवी की बात नहीं है, जिसने अपने बच्चों को बचाना है ना। अच्छा, हमारा मसला ये है कि पेरेंट्स टाइम नहीं देते, उन्हें पता ही नहीं मेरा बच्चा पढ़ कहाँ पे रहा है और उसका माहौल कैसा, उसमें मीटिंग पीटीएम में पहुंचते ही नहीं है मिलने के लिए। बहुत से हमें अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। बड़े के लिए तो टाइम निकालना, छोटे के लिए ज़्यादा निकालना, और बड़े को भी देखना है। मोबाइल पर हमारे पास है, वो मसाइल में एक बड़ा इजाफा मोबाइल है। सर बच्चा होना तो ये चाहिए कि बच्चा जब पढ़ने गया है तो कोशिश करें पेरेंट्स के, देखें एक सिलेक्टेड सा टाइम है अगर किसी इदारे में भेज रहे हैं वहाँ पे एक लिमिटेड सा टाइम है। अगर बच्चे को बड़ी ज़रूरत है कोई फ़ोन करने की, इमरजेंसी, तो वो ऑफिस में जाकर मतलब इदारे को, इंस्टीट्यूट को वहाँ से ऑफिशियली जाके फ़ोन कर सकता है। मोबाइल देगा वहाँ पर सर, मोबाइल होगा बच्चों के पास, वहाँ पर ज़रूर उस मोबाइल का गलत इस्तेमाल होगा और फिर पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चे के लिए करने के लिए। नहीं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमने जितना हो सका सर पेरेंट्स को आगाही देने की कोशिश की। उम्मीद है सर कि हमारी बात पर अमल पैरा होगा।